आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हर कोई अपने लिए जी रहा है, तो क्या कोई ऐसा है जो दूसरों के दुखों को भी अपना समझता है? क्या कोई ऐसी मुहिम है जो सिर्फ वादे नहीं करती, बल्कि जरूरतमंदों के घर तक जाकर उनकी मदद करती है? मिलिए अहमदाबाद के साल जरा में रहने वाले इस परिवार से। जिंदगी ने इन पर कई मुश्किलें डाली हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इनके लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई है। इस मुहिम के तहत राशन, कपड़े और जरूरी सामान हर महीने इन तक पहुंचाया जाता है। यह सिर्फ खाना नहीं, बल्कि सम्मान और जीने की एक नई वजह है। इस नेक पहल का मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि समाज में हर जरूरतमंद को आत्मनिर्भर और खुशहाल बनाना है। संत रामपाल जी के अनुयायी सिर्फ दान नहीं मांगते, बल्कि खुद आगे बढ़कर सेवा करते हैं। यह अन्नपूर्णा मुहिम मानवता की सच्ची मिसाल है, जो हमें सिखाती है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। आइए देखें कैसे यह मुहिम हजारों परिवारों की जिंदगी बदल रही है। नमस्कार दर्शकों, मैं ललिता भी स्वागत करती हूँ आपका ऐसे न्यूज़ चैनल पे। अन्नम परब्रह्म स्वरूपम। हमारे शास्त्रों में अन्न को ही भगवान का स्वरूप माना जाता है। परंतु आपने क्या कभी किसी भगवान को किसी गरीब ज़रूरतमंद इंसान के दहलीज पर आते हुए देखा है? दर्शकों, आज हमारी टीम आ पहुँची है धौलका तहसील अहमदाबाद। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक गरीब और ज़रूरतमंद परिवार को मदद दी जाने वाली है। उसी की कवरेज के लिए आज हम यहाँ पर आ पहुँचे हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज को भगवान का स्वरूप मानना कतई गलत नहीं होगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के थ्रू जगह जगह, गली गली, हर जगह पर उस गरीब परिवार को ढूंढ रहे हैं जिन्हें वाकई ज़रूरत है। मैं आपका ध्यान एक तरफ और आकर्षित करना चाहूँगी। बारिश का मौसम है, हमें इस गांव की तरफ आने में रास्ते में घुटनों तक पानी मिला। इसके बावजूद दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने कहीं भी कमी नहीं बरती इस परिवार तक अपनी मदद पहुंचाने के लिए। तो दर्शकों, आइए अब हम रुख करते हैं गरीब और असहाय परिवार की तरफ, जिनको संत रामपाल जी महाराज के थ्रू अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री मिलने वाली है। आइए हम उनके घर का मुआयना करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये घर है जहाँ पर वो पीड़ित परिवार रहता है। आप बाहर से ही अनुमान लगा सकते हैं कि घर की हालत बहुत ही ख़राब है, बहुत ही जर्जर अवस्था में। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा आंगन है जहाँ पर एक खटिया पड़ी हुई है, और दूसरा जो कमरा है वो इस तरफ है। यहाँ पर खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान है, एक गैस है, सिलेंडर है, खटिया पड़ी हुई है। ये उनको हेल्प मील के जो मालिक हैं वो देते हैं। उन्हीं के घर में ये लोग अभी फ़िलहाल फ्री में रह रहे हैं। उन्होंने काफ़ी उनको मदद की है। थोड़ा बहुत राशन सामग्री, जैसे माई ने बताया हमें, वो उन्हें प्रोवाइड करते हैं। पड़ोसी उनकी थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, बट कब तक? दर्शकों, आपको वॉशरूम की भी व्यवस्था इनकी दिखा देते हैं। जैसा कि आप मेरे कैमरामैन से गुजारिश करूँगी दिखाने की। ये टूटी फूटी हालत में यहाँ पर बाथरूम है, और फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए इन्हें दूर जाना पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी दूर उनको वहाँ पर फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है। फ्रेश और नहाने की व्यवस्था वहाँ की गई है। तो बाथरूम की कंडीशन भी अगर हम समझे तो सही नहीं है। तो दर्शकों, अब हम उन परिवार से बातचीत करते हैं। नमस्कार माई। नमस्कार।
आप हमें बता सकते हैं कि आप कितने सालों से इस परिस्थिति में यहाँ पर रह रहे हैं? कितने साल हो गए आपको? अब 10 साल दिया बड़ा हारी हर काम करते 10 साल પછી ઉઠી 10 साल થઈ જા 35 રૂપિયા માં જે કરતે લખા પણ હારી હતી છોકરી શાદી કરી નાખે પછી ઉઠી ગયું 10 साल થઈ જાય ઉઠી ને પછી ને એક વરદી ચોમાસું આવ્યું તમને વરદીવસ થઈ જાઓ આ ચોમાસું પડતી લૂટે तो अंकल जी की हालत 1 साल हो गया कि उनको जो कैंसर बता रहे हो आप, 1 साल से उनकी हालत ऐसे ही है। 1 साल થઈ જાય आंटी जी ने बताया ये लोग यहाँ पर 10 साल से रह रहे हैं और अंकल को कैंसर लास्ट ईयर ही डिटेक्ट हुआ है। इसके अलावा ये यहाँ पे 35 साल से काम इस मिल में कर रहे थे, गांव खेतों में भी काम करते थे। 35 रुपीज़ पर डे उनको दिहाड़ी मिलती थी। तो आंटी जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, संत रामपाल जी द्वारा जो आपको राहत सामग्री देने वाले हैं, घर की छोटी मोटी सारी राशन सामग्री जो 1 महीने में काफ़ी होती है वो देने वाले हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? સારું લાગે ને હા આટલો સારું લાગે ને ગરીબ માણા પટે એટલે तो दर्शकों, आंटी जी का कहना है कि गरीब इंसान की मदद के लिए जो भी संत रामपाल जी महाराज स्टेप ले रहे हैं उन्हें काफ़ी राहत है और उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस मुहिम के तहत जो राशन सामग्री, जो राहत सामग्री दी गई है वो इस खटिए पर रखी गई है और साथ ही में हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी जुड़ चुके हैं। तो आइए अब हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सच्चाई बहन जी। सर, संत रामपाल जी महाराज ने एक बहुत बढ़िया मुहिम शुरू की है जिसमें गरीबों की मदद की जा रही है, तो आप हमें बता सकते हैं कि इस मुहिम में और क्या फैसिलिटी संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रोवाइड की जाती है और साथ ही में जो आप सामग्री लेके आए, किस तरह की सामग्री आप लेके आए? संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। उसके तहत जो जिसको ज़रूरतमंद है उनके घर घर जाके ये अन्नपूर्णा मुहिम की जो सामग्री है पहुंचाई जाती है। उसमें आटा है, चावल है, चीनी है, नमक है, प्याज है, आलू है, काले चने हैं, दाल है, मूंग की दाल है, चने की दाल है, अरहर की दाल है, चाय पत्ती है, वॉशिंग पाउडर है, अचार है, हल्दी है, मिर्ची है, तो नहाने का साबुन है, धोने का साबुन है, जीरा है, कपड़े में ये अंडरग्राउंड है और ये शर्ट है, बनियान है, टावल है, अंडर जांगिया है और ये टी शर्ट है, साड़ी है, चप्पल है, लेडीज़ की चप्पल है और जेंट्स की चप्पल है। तो मतलब रहने के लिए और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि इंसान को जो जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती है वो सारी संत रामपाल जी महाराज कवर कर रहे हैं। हाँ जी। आप फैसिलिटी या राहत सामग्री बोलूँ मैं, ये जो प्रोवाइड करवा रही है, कब तक देने वाले हो आप इस परिवार को? जब तक परिवार का गुजारा नहीं कर पाते हैं वो, तब तक इस मुहिम को चलाया जाएगा और उनको हर महीने प्रोवाइड किया जाएगा। जब इनकी राशन सामग्री ख़त्म हो जाएगी? इसकी राशन की सामग्री ख़त्म हो जाएगी तो इसको जब ज़रूरत पड़ेगी तब तक पहुंचाया जाएगा। सर, मैं आपसे एक और बातचीत जानना चाहूँगी कि जैसा आपने मुझे बताया अभी कि संत रामपाल जी महाराज खोज कर, ढूंढ कर गरीब परिवारों को निकाल रहे हैं ढूंढ के और उनकी मदद कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ये संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। जो उनके अनुयायियों को बताया जाता है, वो गांव-गांव, घर-घर जाके उसका सर्वे करते हैं और उसके बारे में पता करते हैं कि इस परिवार को ज़रूरत है, तो उनको संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम है अन्नपूर्णा, कि कोई गरीब भूखा ना सोए, उसके लिए रोटी, कपड़ा और राशन पानी का मुहैया कराया जाता है। धन्यवाद सर। अंकल जी, आपको कैसा लग रहा है संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो आपको राहत सामग्री दी गई है? अच्छा लगता है। काफ़ी आपके लिए? हाँ, वो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और उनके अनुयायियों द्वारा ये भी बताया गया अगर आपको इसके अलावा भी कुछ ज़रूरत पड़ती है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कॉन्टैक्ट कर लेंगे।
तो दर्शकों, आइए अब हम उनके पड़ोसी से भी बात करते हैं, वो हमसे जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार। जानना चाहेंगे कि संत तो आपने इस भारत की पवित्र भूमि पर काफ़ी देखे होंगे, काफी है। जो देने में कम विश्वास करते हैं, लेने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। आप लोगों को जब से देखा है, फिर संत साधु संतों तो बहुत हमने देखा है, लेकिन लेने वाला देखा है। देने वाला तो हम मेरी ज़िंदगी में इतनी 65 साल की उम्र में हम पहली बार देख रहे हैं, तो हम दिल से बहुत खुश हुए कि ऐसा संत महाराज रामपाल जी को हमने पहली बार सुना कि ये देने वाला साधु संत आया है। बाकी आज तक तो सब साधु संत लेने के लिए आता है, देने के लिए कोई नहीं आता है। अंकल जी, हम आपको बता दें कि ये जो मुहिम चलाई गई है, ये सिर्फ गुजरात में ही नहीं, गुजरात के अहमदाबाद में ही नहीं, भारत के कोने कोने में जहाँ पर भी जो गरीब परिवार है उसको इसी तरह से मदद कराई जा रही है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। और रामपाल जी को भगवान इतनी हिम्मत दे, ताकत दे कि इन गरीब बच्चों को, गरीब परिवार को वो देख सके, पाल सके। और उसके अनुयायी जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, घर घर जाके, गांव गांव जाके आप लोग जानकारी लेते हैं, उसकी जानकारी पहुंचाते हैं, और आप वहाँ लोग अपना टाइम समय बर्बाद करके आपका टाइम निकाल के आप लोग इनकी सेवाएँ करते हो, वो तो बहुत बड़ी भगवान ने आपको हिम्मत दी है। और भगवान आपको अच्छा समय दे और अच्छा आपको। तो दर्शकों, जैसा कि आपने इनके थ्रू जाना, संत रामपाल जी महाराज के जो ये मुहिम चलाई है, इस मुहिम के तहत पूरी एनालिसिस होती है। देखा जाता है कि एक्चुअल में कोई परिवार सच में ज़रूरतमंद है तो उसको हर संभव कोशिश की जाए कि वो भूखा पेट ना सोए, उसे हर तरह की सुविधाएं, हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। तो अंकल जी, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम उतना कहना चाहेंगे कि पहला साधु महात्मा है कि जो गरीबों को ध्यान में लेता है और उसकी जानकारी लेता है। सब परख करने के बाद उनको इतना रोजी रोटी खाने पीने की दिक्कत नहीं पड़े। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आज तक साधु संतों का मैंने सुना है लेने वाला, लेकिन ये देने वाला पहला है। तो भगवान उसको इतनी हिम्मत दे, उतना उसका सहाय मिले कि सब लोगों को भूखा पेट नहीं सोने देवे। और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम उसके हाथ जोड़ते हैं और उसका आशीर्वाद हम भी लेना चाहेंगे। तो ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि संत रामपाल जी महाराज आज स्वयं पृथ्वी पर भगवान अवतरित हुए हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के एक और शिष्य जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। साहब, सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज तो स्वयं जेल में, वो एक से एक मुहिम गरीब परिवार के लिए निकाल रहे हैं, तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? यही तो आध्यात्मिक पावर है जो तो आज तक कोई जान नहीं पाया, क्योंकि महाराज जी जेल में है, एक बार है जो जेलर कहीं भी घूम सकता है। जैसे परमात्मा तो कहीं भी रह सकते हैं, ब्रह्मांड की काल की जेल में तो हम लोग बैठे हैं, वो कहाँ जेल में बैठे, वो तो कहीं भी बैठ सकते हैं। वहाँ से बैठे बैठे अपने मुहिम चला रहे हैं। आप देख लो, एक आश्रम की जगह कितने 12 आश्रम खड़े कर दिए। और दूसरी बात ये जानना चाहूँगी मैं कि जैसे ये राशन सामग्री लगभग 1 महीना चल जाएगा, लेकिन 1 महीने बाद जैसे ख़त्म हो जाती है, तो ये आपको किस तरह से कांटेक्ट करेंगे? आपके पास कोई उसकी व्यवस्था है? संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश और उद्देश्य है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर एक गरीब को देंगे कबीर भगवान। ये ऐसे नारा है, और इस नारे के तहत मतलब अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। और हर गरीब असहाय और व्रत को मतलब जो कठिन परिस्थिति से विषम कर रहे हैं, जो यापन कर रहे हैं, उन तक पहुंचाई जा रही है। और इन्हें भी नामित किया गया और महाराज जी द्वारा भेजी गई मतलब सामग्री यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा। और जैसे मतलब मासिक इनको मतलब सामग्री खत्म हो जाएगी तो इनको एक कार्ड दिया जा रहा है। इस कार्ड के ऊपर समस्त विवरण है और इस पे फोन भी है, यानी सामग्री खत्म होने के 2 दिन पूर्व मतलब ये नंबर भी हैं, इन पर ये संपर्क करेंगे और रामपाल जी के शिष्य यहाँ आकर के इन्हें वापस सामग्री मतलब मुहैया कराई दी जाएगी। आप हमें 1 मिनट ये कार्ड दिखा सकते हैं? तो दर्शकों, जैसे कि ये कार्ड जो ये सर ने हमें बताया, इसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि वो जूम करे कि सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णिमा मुहिम के तहत सभी राशन प्राप्त करने वालों को सूचित किया जाता है कि जब भी आपका राशन ख़त्म होने का हो, उससे 1 या 2 दिन पहले हमें संपर्क करें ताकि हम तुरंत उसको आपके पास भेज सकें। और एक नोट इसमें यह भी दिया गया है कि यदि परिवार में से कोई भी किसी प्रकार का नशा या मांस का भक्षण करता है तो उस परिवार का राशन तुरंत बंद कर दिया जाएगा। ये लीजिए। 2 દિવસ પહેલાં
તમે સંપર્ક કરવાના આ નંબર ઉપર, બરાબર ને? જ્યારે તમારે બે દિવસ રહે ને ત્યારે જે તમારી વસ્તુ સામગ્રી માસિકની આવશ્યક વસ્તુ એ ખાદ્ય પદાર્થ એ તમારે દૈનિક વાપરવાની વસ્તુઓ ખતમ થાય ને, પણ તમારે વેસણ કોઈ પ્રકારનું કરવાનું નહીં, બરાબર ને? અલમ સલમ બીડી જરદા ગુટકા માંસ મદિરા કહી એને અડવાનું નહીં, બરાબર? એ માલિકનો આદેશ છે, બરાબર? આ લ્યો પકડો તમે ले। तो दर्शकों, आज आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई इस मुहिम के माध्यम से प्रत्येक गरीब परिवार की मदद की जा रही है। और ये कहना कहीं भी गलत नहीं होगा कि संत रामपाल जी महाराज वाकई में परमात्मा का एक स्वरूप है। ऐसे संत को मेरा कोटि कोटि नमन। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशामुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब